हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। इसके मद्देनज़र सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में थोड़ी थोड़ी कटौती करी है और कुछ टॉपिक्स उन्होंने डिलीट करे हैं। आज हम जानेंगे कि क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो टीएस ग्रेवाल सर की किताब पर रहेगा कि टीएस ग्रेवाल सर की किताब अगर आपके पास है न्यू वाला एडिशन इसी साल का 2020-21 वाला एडिशन, तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं या कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं कि क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो रिडक्शन इन सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12th फॉर एग्जामिनेशन 2021, यानी 2021 के अंदर जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक नहीं आएंगे, किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। फर्स्ट बुक का सबसे पहला चैप्टर होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, नो चेंज इन सिलेबस, यानी इसके अंदर कोई कटौती नहीं हुई है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा सेकंड चैप्टर है जहां से हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है, तो पार्टनरशिप के सिलेबस के अंदर जो चीजें थी ऐसी की ऐसी रहेंगी, बस कुछ चीजें कट गई हैं। नो पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑन फंडामेंटल चैप्टर इज डिलीटेड, यानी इसके अंदर से कुछ भी नहीं कटा है। जो कुछ कटा है कुछ अदर चैप्टर्स में से कटा है, यानी पहला चैप्टर एनपीओ वाला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, उसमें से कुछ नहीं कटा। दूसरा चैप्टर फंडामेंटल वाला चैप्टर, उसके अंदर भी आपको पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं कटा। अगले उस पर आते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है जो गुडविल वाला चैप्टर है, तो गुडविल वाले चैप्टर के अंदर एक छोटी सी चेंजेस हैं। क्या कटा है, व्हाट इज डिलीटेड, रेज एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। एक मेथड होता है जिसके अंदर पहले गुडविल हम फुल वैल्यू से ओल्ड रेशियो में रेज करते हैं और फिर न्यू रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ये मेथड कट गया है। वैसे ये मेथड पहले सिलेबस में नहीं था, पिछले 1-2 सालों से ये सिलेबस में था, अब दोबारा से ये कट गया है। तो सिलेबस बिफोर रिडक्शन और आफ्टर रिडक्शन सेम है सिवाय इस मेथड के, यानी आपको इस मेथड को नहीं पढ़ना है। आगे हम बात करें, अगला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आया है, बस थोड़े बहुत चेंजेस कुछ क्वेश्चन के टॉपिक में है, यानी कि जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। जिस तरह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी एडमिशन वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक कटा है, उसी तरह से वो टॉपिक आपको यहां पर भी नहीं पढ़ना। अगर आप यहां पर देखें तो क्या क्या इस चैप्टर में से आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 4.6 पर डिस्कशन ऑन रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ अ गुडविल, आपको ये नहीं पढ़ना है क्योंकि ये गुडविल का मेथड कट चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर दिस है, ये आपको नहीं करना है। और इलस्ट्रेशन 4 भी नहीं करना है, 4 का बी पार्ट भी नहीं करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर पेज नंबर 4.30 टू 4.31 डिस्कशन ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी आपको इलस्ट्रेशन B21 नहीं करनी है, यानी इसके असर में जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 28 और 29 भी आपको नहीं करना है। यानी जैसे कि गुडविल वाले टॉपिक में से एक मेथड कट गया है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट था अगले चैप्टर में वो भी आपको नहीं करना है। अगर हम अगले चैप्टर की तरफ आए, जिस चैप्टर का नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या कटा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये टॉपिक आपको नहीं करना है। इसकी क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट के अंदर पढ़ते हैं, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट जब हमें सभी पार्टनर्स के कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने होते हैं, वो टॉपिक आपको नहीं करना। और एक दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हमें नए पार्टनर का कैपिटल निकालना होता था, हमें वो भी नहीं करना। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल नॉट बी एग्जामिन्ड, ठीक है। यानी इसके असर में इसका असर किन किन क्वेश्चंस पर पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन कौन कौन नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5.89 पर 36B क्वेश्चन नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 78 टू 97 भी आपको नहीं करने हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में से।
अगर आप अगले चैप्टर पर आएंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या डिलीट हुआ है इस टॉपिक में, व्हाट इज डिलीटेड, क्या क्या डिलीट हुआ है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यहां पर भी कैपिटल एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का कभी कभी हमसे लोन अकाउंट पूछा गया होता था, वो भी सिलेबस में अब नहीं है, पहले होता था। अगला टॉपिक है हमारा जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 45, 46 एंड 48, ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं अब। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस वगैरह में से पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं और आपको ये वाले टॉपिक्स भी नहीं पढ़ने हैं। आप देख लीजिएगा, इन टॉपिक को आप एग्जाम कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाइए, जो आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर है, इसमें से फर्दर कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस भी 43 और 56 आपको नहीं करने हैं। और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आपको 30, 31, 33 और 39 ये भी नहीं करने हैं आपको, ये एमिनेट क्वेश्चन थे। आ जाइए, डेथ ऑफ अ पार्टनर जो वाला टॉपिक था, इसमें से क्या क्या कट गया है, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये आपको नहीं करना है। यानी कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने को आ सकता है, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालने को आ सकती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को आ सकता है। इसके नतीजे में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, आपको 23 टू 28, 23 से लेकर 28 तक, और 30 टू 33 तक, 35, 39 एंड 40 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। और प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटर अकाउंट में 17, 29, 34, 36, 37 एंड 38 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। आज ये डिसोल्यूशन वाले चैप्टर पर, जो डिसोल्यूशन वाले चैप्टर है, इसके अंदर सिलेबस आफ्टर डिडक्शन नो चेंज है, व्हाट इज एडिड कुछ भी नहीं है, एक्सक्लूडिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको नहीं करनी है, पीसविल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अ कंपनी, ये तो पहले से नहीं था, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स, ये भी पहले से नहीं था। नया जो टॉपिक कटा है, जो पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब हमें पार्टनर्स की बैलेंस शीट नहीं दी होती थी और बैलेंस शीट पहले हम बनाते थे, ये टॉपिक कट गया है, इसको नहीं करना है। इसके नतीजे में क्वेश्चन आपको 40 से लेकर 48 तक नहीं करने हैं। ये हमारी फर्स्ट बुक की बात। जो हमारी सेकंड बुक है कंपनी वाली, उसमें 3 चैप्टर थे। पहला चैप्टर था इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तीसरा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो थर्ड चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बेटा पूरा का पूरा कट गया चैप्टर, उसके अंदर वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, दिस चैप्टर इज डिलीटेड, ये चैप्टर ही पूरा डिलीट हो गया है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं करना है। यानी अब हमारे पास जो हमारी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में खाली हमें 2 चैप्टर करने हैं, तीसरा नहीं करना है। यानी 2 चैप्टर करते हैं हमारी सेकंड बुक खत्म हो जाएगी। आगे आ जाइए, यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आपको ऑल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अब आ जाओ प्रोजेक्ट वर्क पर। जब प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलता था तो 3 प्रोजेक्ट मिलते थे, एक मिलता था कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, एक मिलता था रेशियो एनालिसिस वाला, और एक मिलता था स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब खाली स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आएगा, एक ही प्रोजेक्ट आएगा, यह भी बहुत आसान हो गया। तो आपने देखा कि क्या क्या टॉपिक आपको नहीं करने हैं, ये टॉपिक हटा दिया तो आपका बर्डन कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो इन टॉपिक को छोड़कर सारा का सारा आपको करना है। बस जी, इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।